द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 में धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है कि मोदी सरकार की विदाई होने वाली है। इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं जो यह चीख चीख कर कहते हैं कि भाजपा अब घबराई हुई है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ा फैक्टर इस बात की ओर मुहर लगा देता है कि मोदी सरकार में लोगों का विश्वास खत्म हो चला है और यह सरकार जाने वाली है। और यह सबसे बड़ा फैक्टर है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ने यह इशारा कर दिया है कि वहां जो ताबड़तोड़ गिरावट हो रही है, फिर चाहे बीएसई सेंसेक्स की बात हो या फिर एनएसई निफ्टी 50 की बात हो, हर जगह हालत इस कदर खराब है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार पर भरोसा जताने वाले निवेशक है नहीं। वो सब तुरंत शेयर मार्केट से मैदान खाली कर भागे जा रहे हैं। मतलब यह साफ है कि उन्हें भरोसा नहीं कि मोदी सरकार टिकेगी। सत्ता परिवर्तन के जब आसार होते हैं तो शेयर मार्केट में जमे हुए लोग भी अपना पैसा निकालकर बिकवाली करके निकल पड़ते हैं और यहाँ यही देखा जा रहा है। हालांकि 16 मई को दोपहर में जो भूचाल शेयर मार्केट में देखने को मिला, अंतिम में बंद होते होते थोड़ी रिकवरी मालूम पड़ी, लेकिन वो भी इसलिए हुआ क्योंकि जयशंकर और अमित शाह ने इस तरीके की बयानबाजी की जिससे निवेशकों में थोड़ी उम्मीद जगे, यानी बहलाने की कोशिश हुई। बीते 2 सप्ताह से सेंसेक्स, बीएसई और एनएसई निफ्टी 50 में भारी गिरावट देखने को मिली। 16 मई को सेंसेक्स बीएसई की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी 50 में 300 अंक की गिरावट देखने को मिली। और यह सिलसिला बीते कई दिनों से लगातार जारी है, जिसके चलते अब यह तय माना जाने लगा है कि शेयर मार्केट ने इशारे कर दिए हैं सत्ता परिवर्तन होने वाले हैं और निवेशक इसी डर से यहां मैदान छोड़कर भागे जा रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड गिरावट हो रही है। जहां एक और अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स जबरदस्त अपना कारोबार करता दिखाई पड़ता है, तो वहीं भारत में शेयर मार्केट एनएसई हो या बीएसई हो, वहां पर हालत खराब क्यों है? अब इसको लेकर आकलन शुरू है, लेकिन अमित शाह लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 जून के बाद देखिएगा शेयर मार्केट में बहुत तेजी आएगी। वैसे भी जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसके बाद शेयर मार्केट में एक आपको बढ़त साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट तब गिरता है जब यह एहसास होने लगे कि वर्तमान सरकार गिरने वाली है। तो जो निवेशक भरोसा किए बैठे होते हैं उन्हें डर होता है और वो मार्केट से अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। कुछ रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि शेयर मार्केट में चल क्या रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक ट्वीट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सुधीर पवार हैं, इन्होंने भी एक एनडीटीवी के स्क्रीनशॉट को शेयर किया और फिर अमित शाह की तस्वीर है, बयान है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। उस बयान में अमित शाह कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, यहाँ शेयर मार्केट में तो बढ़त आने वाली है, 4 जून के बाद देखिएगा। सुधीर पवार ने एनडीटीवी के स्क्रीनशॉट को जो शेयर किया है उसमें लिखा गया, स्टॉक मार्केट टुडे, शेयर बाजार में मचा कोहरा, सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी तेज गिरावट। ये इन्होंने 13 मई की रिपोर्ट को साझा किया है। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी यहाँ शेयर मार्केट में कोई अच्छी खबर नहीं है। और उसके बाद अमित शाह बीच बचाव करने के लिए 13 मई को एंट्री मारे थे। यहाँ सुधीर पवार ने शेयर किया कि सत्ता परिवर्तन का सबसे सटीक अनुमान शेयर मार्केट के पास रहता है। पिछले 2 हफ्तों में वहां उथल पुथल है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, इसका विश्वास दिलाने के लिए अमित शाह जी को आना पड़ा। लेकिन इस बार जनता का मूड दूसरा ही है। अमित शाह के बयान पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट पर आते हैं जो न्यूज 18 की रिपोर्ट है। यहाँ भी हेडलाइन बनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से शेयर मार्केट में भरोसा लोगों का बना रहे ताकि यह माहौल जाए बाकी चरणों में कि नहीं सब कुछ ठीक है।
वैसे तो फलौदी के सट्टा बाजार में भी लोग आकलन करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के आकलन से भी आप सत्ता परिवर्तन के या फिर सत्ता में ठहराव के इशारे समझ सकते हैं। यहां न्यूज 18 ने क्या हेडलाइन में लिखा कि अगर मोदी सरकार को मिल गई 400 से अधिक सीटें तो कैसा चलेगा शेयर बाजार। सुनिए विदेशी एक्सपर्ट से। विदेशी एक्सपर्ट को लाया गया है ताकि वो कुछ इस तरीके की बयानबाजी कर दें जिससे माहौल भारत में बन जाए। वहीं देखिए यहां कहा गया मशहूर निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन आम चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलती हैं तो शेयर बाजार में उछाल आएगा। सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत में इस दिग्गज निवेशक ने भारतीय स्टॉक मार्केट में आई अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के कारण भी बताए। यहां तो साफ हो गया कि विदेशी निवेशक भी अपना स्टॉक शेयर बेचकर निकलते जा रहे हैं, जिससे यहां शेयर मार्केट में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इन लोगों के बयान को एक तरीके से टॉनिक के तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो बाहर मैसेज फैला है वो मैसेज दब जाए। यहां देखिए खुद यहां कहा जा रहा है कि कितने पैसे अब तक शेयर मार्केट से निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि एफआईआई चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक करीब 33,540 करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय शेयर बेच चुके हैं। मार्क मोबियल का कहना है कि एफआईआई के बिकवाली के पीछे आम चुनाव से फैली अनिश्चितता का हाथ है। उन्होंने कहा यह संभवतः चुनाव से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण है। निवेशक न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय निवेशकों सहित दुनिया भर के निवेशक अनिश्चितता से नफरत करते हैं। वे बाजार में बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं रहना चाहते। तो सेंसेक्स की भारी गिरावट ने यह मैसेज दिया है कि भाई सरकार इस वक्त रहेगी या नहीं रहेगी, लोग दुविधा में पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मजबूत जनादेश से फायदा हो जाएगा, लेकिन मजबूत जनादेश किसकी? क्या मोदी सरकार ही मजबूत जनादेश लेकर आएगी? और यह इसलिए कहा जा रहा है कि 400 पार दे दीजिए तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये सपने दिखाने का काम अब शेयर मार्केट से भी होने लगा है। यहां देखिए एक हेडलाइन और आप, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है? स्टॉक मार्केट, अमित शाह जयशंकर की बातों से बहला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1000 अंक की उठा पटक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग बयानों में कहा कि चुनाव के कारण बाजार में थोड़ी घबराहट दिख रही है, मगर यह दौर जल्द ही गुजर जाएगा। क्या कहा है अमित शाह ने ऐसा, जरा यहाँ पर सुनिए आप। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए हैं। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो देख लिया आपने अमित शाह के बयान से क्या असर पड़ता है। वो जानबूझकर इसमें बयानबाजी कर दे रहे हैं ताकि लोग जो है कंफ्यूज होकर यहाँ यह मैसेज देने की कोशिश करें कि नहीं मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। यह ऐसा इस बार होने नहीं जा रहा। आज तक के हेडलाइन को भी आप देख सकते हैं कि सुबह शानदार, दोपहर भूचाल, अचानक फिर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। जानिए क्या कारण है यहाँ पर। यह कारण क्या है? यह कारण सब समझ रहा है कि चुनाव को लेकर अब माहौल शेयर मार्केट में भी दिख रहा है। यहाँ आज तक ने लिखा शेयर मार्केट की चाल इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। ये कभी ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आ रहा है तो अगले ही पल में रेड जोन में फिसल जा रहा। गुरुवार को भी बाजार में तेज शुरुआत के बाद अचानक बड़ी गिरावट आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भरभराकर 400 अंकों से ज्यादा टूट गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अपने हाई लेवल से 300 अंक नीचे आ गया। बाजार में 4 घंटे के कारोबार में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसका मतलब यह होता है कि जिस तरीके से लोग शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं वो इस सरकार में भरोसा को कम करता दिखाई पड़ता है और सत्ता परिवर्तन के इशारे भी इसी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से मिल जाते हैं। तो क्या मोदी सरकार गिर रही है? अब आप भी
अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।